हम देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था होमोजेनस मिक्सचर के बारे में। ओके, अब हम देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर का जो दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ मिक्सचर, दैट इज हेटेरोजीनस मिक्सचर। ओके, हेट्रोजीनस मिक्सचर मतलब क्या? इसके अंदर दो और नॉन यूनिफॉर्म होगा या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट्स होंगे या दो से ज्यादा स्टेट्स होंगी। ओके, होमोजेनस मिक्सचर में, हेट्रोजीनस मिक्सचर में। अब ये जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, और दूसरे होते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन। ओके, तो हम पहले कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान में रखो, मतलब एक ये है कि जो अपने होमोजेनस थे, होमोजेनस में एक ही था, कौन सा? सॉल्यूशन। ओके, या ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन की साइज जो थी, हमने क्या बोला था? इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो यहां पे ध्यान रखो, कोलाइड की साइज जो होती है वो होती है 1 to 100 नैनोमीटर, जबकि सस्पेंशन की साइज जो होती है इट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ओके, तो ये एक मेथड है याद रखने की, हाउ टू रिमेंबर दिस। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम कोलाइड के बारे में बात करेंगे। तो कोलाइड क्या होता है? कोलाइड हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है या हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ओके, और पार्टिकल की साइज जो होती है, हम कोलाइड के बारे में देख रहे हैं, कोलाइड्स। ओके, तो ये क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, और जिसमें पार्टिकल की साइज जो है वो क्या होगी? 1 to 100 नैनोमीटर। अगर इसको तुम मीटर में करना चाहो तो कर सकते हो, 10⁻⁷ आएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है कोलाइडल का? मिल्क। अब मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हमको मालूम है, लेकिन हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ओके, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे? इन दिस टू और मोर डिफरेंट फेजेस आर प्रेजेंट। दो या दो से ज्यादा डिफरेंट जो होती है फेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ कोलाइडल। ओके, तो अब कोलाइडल में हमको दो फेजेस है, ये हमने देखा। तो वो दो फेजेस कौन सी होती है? तो एक को बोला जाता है डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन फेज, और एक को बोला जाता है डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। ओके, डिस्पर्शन मीडियम। अब देखो, डिस्पर्शन फेज क्या होती है? ये ऐसे ही है जैसा कि डिस्पर्शन फेज मतलब वो चीज जो तुम डिसॉल्व कर रहे हो। ओके, या फिर हम बोलेंगे इट इज द व्हाट वी कैन से कंपोनेंट, ओके, विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर proportion। ओके, कंपोनेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन। ये कंपोनेंट जो है वो स्मॉलर प्रोपोर्शन में होगा। मतलब जैसा हम सोलिड के बारे में बोलते थे ना कि सोलिड डिसॉल्व होता है, कम होता है, वही है। ओके, और जबकि डिस्पर्शन मीडियम मतलब ये खुद ही मीडियम है तो ज्यादा होगा। सो हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन। ये क्या है? ऐसा ये है जो लार्जर प्रोपोर्शन में है, तो इसको हम सॉल्वेंट की तरह ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जो काम सॉल्यूशन में सोल्यूट का था वो कोलाइडल सॉल्यूशन में या कोलाइड में डिस्पर्शन फेज का है। ओके, या उस तरह का फंक्शन है या उस तरह का रोल है, और जो काम वहां पे सॉल्वेंट का था वो यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम का है। ओके, अब कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब हेट्रोजीनस है। तो अब देखो, हमको टाइप ऑफ देखने हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखने। अब देखो क्या क्या हो सकता है। हमको मालूम है सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, ये हमने पढ़ा था लास्ट इसमें। फिर हमने क्या देखा था? लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, और लिक्विड गैस। फिर हमने क्या देखा था? सॉरी, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, और गैस गैस। अब देखो ये हेट्रोजीनस है। हमको मालूम है सॉलिड सॉलिड कैन बी हेट्रोजीनस, सॉलिड लिक्विड कैन बी हेट्रोजीनस, सॉलिड गैस कैन बी हेट्रोजीनस। लिक्विड सॉलिड भी हेट्रोजीनस हो सकता है, लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है जैसा ऑयल और वाटर है। ओके, या लिक्विड गैस हो सकता है। गैस सॉलिड भी हेट्रोजीनस हो सकता है, गैस लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा देखा है कि दो गैसेस है लेकिन हेट्रोजीनस है? नहीं है, क्योंकि गैस गैस हमेशा होमोजीनस होता है। इसलिए ये टाइप जो है इसमें नहीं आएगा। मतलब कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कोलाइडल के टाइप जो होते हैं वो 8 टाइप्स है, 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखो हमेशा, कभी पूछा गया कि ऐसा क्यों है। ओके, तो
और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ना, उनको एक स्पेसिफिक वर्ड भी है, दैट इज कॉल्ड कोलाइडल सोल। ओके, कोलाइडल सोल, कोलाइडल सॉल्यूशन को कोलाइडल सोल बोला जाता है। ओके, अब देखो इसके अंदर हम ना उसी, अब कौन से, तो हमने अभी बात करी कि डिस्पर्शन फेज होती है और डिस्पर्शन मीडियम होता है। ओके, उसके ऊपर हम कोलाइड को डिवाइड करेंगे या कोलाइड को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके एग्जांपल्स भी देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीजें हमको देखनी है, डिस्पर्शन फेज कौन है, डिस्पर्शन मीडियम कौन है, कोलाइड का नाम क्या है और एग्जाम्पल उसकी क्या है। तो पहला देखो, अगर तुम्हारा नंबर 1 डिस्पर्शन फेज गैस होगी और मीडियम तुम्हारा लिक्विड होगा, मतलब गैस अगर लिक्विड के अंदर है तो देखो कहां पे होता है, एग्जाम्पल पहले देखेंगे तो आपको नाम समझ में आएगा। जैसा आपने देखा होगा सोप का लेदर, ओके, या फोम हम बोलते हैं उसको। ओके, लेदर या फोम बोला जाता है, तो ये उसका है, मतलब लिक्विड के अंदर गैसियस पार्टिकल या गैस के मॉलिक्यूल आए तो ये आता है। जैसा क्रीम मालूम है आपको, व्हिप क्रीम बोलते हैं उसको। ओके, जो वो मिक्सर में या इसमें बनाते हैं वो। ओके, तो ये जो कोलाइड है इसको इसलिए बोला जाता है फोम। ओके, ये टाइप। दूसरा, अगर आपके पास गैस ही लिक्विड में था, यहां पे गैस अगर तुम्हारा सॉलिड में है, तो कहां पे देखा है आपने ये सॉलिड, अगर तुमने देखा होगा, सिंपल एग्जांपल है ब्रेड। ओके, ब्रेड में क्या होता है, गैसेस पार्टिकल CO2 रिलीज होता है, आपको मालूम है ना ब्रेड का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर गैस होता है सॉलिड में, तो ये जो होता है ना इसको बोला जाता है सॉलिड फोम। ये भी फोम ही है, लेकिन किस तरह का फोम है, सॉलिड फोम है। थर्ड टाइप, मान लो तुम्हारे पास गैस लिक्विड में हुआ, गैस सॉलिड में हुआ, अब लिक्विड गैस में देखेंगे हम। ओके, अगर तुमने लिक्विड लिया और उसको, ये क्यों, क्योंकि गैस कैन भी, हमने अभी बात की थी, गैस लिक्विड में हो सकता है, गैस सॉलिड में हो सकता है, गैस गैस में नहीं हो सकता। तो अब हम लिक्विड के बारे में देखेंगे। अगर मान लो लिक्विड तुम्हारा सॉलिड के अंदर है, ओके, लिक्विड अगर सॉलिड के अंदर है तो क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है जेली, जो चॉकलेट्स होती है ना जेली की, वो सारी चॉकलेट्स। ओके, या बटर हुआ या चीज हुआ, हमारा बटर जो है या चीज जो है। ओके, ये सारे क्या है, चीजें ऐसी है जिसमें लिक्विड सॉलिड के अंदर होता है। तो और इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ जेल, हम इसको एक वर्ड यूज करते हैं, जेल। ओके, नंबर 1 लिक्विड सॉलिड में हुआ, अब लिक्विड लिक्विड में, अगर लिक्विड है दो लिक्विड है और उसमें तुमको मिलता है सॉल्यूशन, तो वो क्या हो सकता है, तो जैसा हमने अभी एग्जांपल में बात करी थी कि मिल्क एक एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट आउट नहीं होते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ इमल्शन। देखो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, लेस देन 100 नैनोमीटर, इसलिए तुम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन तुमको मालूम है कि पार्टिकल है अंदर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, लिक्विड सॉलिड हुआ, लिक्विड लिक्विड, अब लिक्विड गैस। अगर लिक्विड गैस में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमको इसका एग्जांपल मालूम है, जो क्लाउड्स होते हैं। ओके, क्लाउड है या फॉग है, या फिर हम उसको स्प्रे बोलते हैं, कुछ स्प्रेज वगैरह होते हैं, तो स्प्रे को क्या बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा एरोसोल। ओके, एरोसोल मतलब एयर का सोल्यूशन, इस तरह से उसको पढ़ा जाता है। ओके, देन ये हुए, अब हम ये तीन, ओके राइट। अब हम 6 टाइप देखेंगे। अब क्या बचा, अब सॉलिड इन, हमारे पास बचा सॉलिड। अगर दो सॉलिड एक दूसरे में मिक्स किया जाए तो क्या बनता है, हमने अभी पिछले इसमें भी देखा था, ये क्या बनता है, एलॉय बनता है। ओके, या फिर तुम्हारे जो जेम्स होते हैं, स्टोन होते हैं लगाने वाले, वो सारे। ओके, तो इसको हम वर्ड यूज करते हैं सॉलिड सोल, ये भी हमने पिछले इसमें देखा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो लास्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड, हम कोलाइडल के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड जो होते हैं, ये हमारा, इसको बोला जाता है सिंपल सोल। ओके, और इसका एग्जांपल क्या है, तुम्हारा पेंट हुआ, ओके, या फिर स्टार्च है, या ऐसी चीजें पानी में, जो जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में मिक्स किया जाता है, क्योंकि पेंट को तुम देखो तो प्योर लिक्विड नहीं होता, इट इज लाइक सेमी सॉलिड और समथिंग। ओके, तो इस तरह का। और लास्ट वाला हमारा है, अगर आपके पास सॉलिड इन गैस हो तो। ओके, सॉलिड इन गैस, इसकी भी बात हमने करी थी, सिंपल एग्जांपल था डस्ट का। डस्ट में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको भी हम बोलते हैं एरोसोल। ओके, क्योंकि यहां पे भी तुम्हारा एयर का पार्ट या गैसियस पार्ट है, इसलिए। ओके, तो डस्ट हुआ या स्मोक भी इसका एक एग्जांपल आता है। ओके, तो ये 8 टाइप है किसके, तुम्हारे कोलाइड के, टाइप्स ऑफ कोलाइड। ओके, अब तुमने टाइप्स ऑफ कोलाइड तो देखे, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होती है कोलाइड की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमने अभी बात की कि इसकी साइज जो होती है, साइज कितनी होती है, 1 to 100 नैनोमीटर, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज,
ये कैसा होता है, होमोजीनस है हेट्रोजीनस है, हमने अभी बात करी हेट्रोजीनस है, इट इज अ हेट्रोजीनस इन नेचर। ओके, हेट्रोजीनस इन नेचर। देन थर्ड थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो नेकेड आइज से दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। ओके, कांट सी विद द नेकेड आइज, लेकिन तुमको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे। ओके, नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, लेकिन कैसे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। सो यू कैन ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, देन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो दो तरह की सिस्टम बनाता है, ये भी हमने बात करी। ओके, टू फेजेस या टू और मोर फेजेस इसके अंदर होती है। ओके, ये एक बात हुई। नेक्स्ट, तुम अगर पार्टिकल्स के साइज की बात करो वाइल पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर, तो हम बोल सकते हैं कि इनकी साइज जो होती है ये मॉडरेट है, इंटरमीडिएट। जैसे हमने भी बात करी कि ट्रू सॉल्यूशन एक नैनोमीटर से कम होता है और सस्पेंशन जो 100 से ज्यादा होता है ये 1 to 100 है। ओके, तो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तुम इसको सेपरेट आउट करने के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, क्योंकि इनकी साइज, अब देखो फिल्टर पेपर में दो तरह होते हैं, बॉटमस फिल्टर पेपर होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है। तो ये जो है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास होंगे। ओके, अब ये फिल्टर पेपर क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे बाद में। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है या कोलाइडल पार्टिकल जो है, तो कोलाइडल पार्टिकल जो है ना वो चार्ज्ड होते हैं। ओके, मतलब इनके ऊपर चार्ज, व्हाट वी कैन से कि दीज आर चार्ज्ड, इनके ऊपर चार्ज होता है। और देखो जब भी इनके ऊपर चार्ज होता है वो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के साथ सेटल डाउन होने की कोशिश नहीं करते। सेटल डाउन कब होंगे, देखो ये चीज तुमको समझनी होगी। इनके ऊपर चार्ज होने की वजह से, ये पार्टिकल चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि ये पार्टिकल एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं और इसलिए इनको सेटल डाउन होने की जरूरत नहीं होती। ओके, सेटल डाउन होने की जरूरत नहीं होती, मतलब सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है। ओके, ये चार्ज होने की वजह से क्या है, स्टेबल है, और इसलिए ये सेटल डाउन नहीं होने की कोशिश करते। ये पूरे सॉल्यूशन में भी घूमते रहे, पूरे लिक्विड में, तो भी ये सेटल डाउन नहीं होते। मतलब आप एक कंटेनर में मिल्क लेके उसको रात भर भी आपने अगर रखा तो पार्टिकल एज इट इज रहेंगे, वो सेटल डाउन नहीं होंगे। इसके उल्टा जब हम सस्पेंशन पढ़ेंगे, मान लो तुम्हारे पास वाटर है, डर्टी वाटर, और उसको तुमने रात भर इस तरह से रख दिया तो सुबह होने तक तुमको दिखाई देगा कि यहाँ पे सारा जो मड है या जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे सेटल डाउन होंगे। ओके, ये क्यों, क्योंकि ये सस्पेंशन है जबकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ओके, एक चीज ध्यान में रखो। और यही चीज होने की वजह से शायद हमने यहाँ पे एक चीज बताई कि किसके बारे में, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के बारे में। ओके, तो इनकी साइज ना 1 to 100 नैनोमीटर, इसलिए ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास होते हैं। मतलब इनको सेपरेट आउट करने के लिए हमको क्या लगेगा, वॉटमन्स फिल्टर पेपर लगेगा। ओके, वॉटमन्स फिल्टर पेपर, जो तुमको अभी नहीं है, बाद में हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि वॉटमन्स फिल्टर पेपर की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हमको जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें काम में आएगा। ओके, अब इन पार्टिकल्स के बारे में एक चीज ये हुई कि ये चार्ज स्टेबल होते हैं चार्ज होने के बाद साथ भी, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, हम मतलब सेटल डाउन होने की कोशिश नहीं करते। ओके, राइट। अब ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो तो तुमने कई बार पढ़ी हुई है, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, तो कोलाइडल पार्टिकल जो है ना वो रैंडम मोशन दिखाते हैं, रैंडम, जिसको हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन मोशन मतलब क्या कि रॉबर्ट ब्राउन ने ये फाइंड आउट की थी कि उन्होंने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्कोप के अंदर एक कंटेनर में पानी लेके उसके अंदर डाले, तो उनको पता चला कि इनकी मोशन जो है ना वो रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में जाती है। ओके, तो कोलाइडल पार्टिकल भी क्या करते हैं, सेम नेचर दिखाते हैं और रैंडम मोशन दिखाते हैं। इस मोशन को ब्राउनियन मोशन बोला जाता है, मतलब ये ब्राउनियन मूवमेंट दिखाते हैं। ओके, अब ये देखना कैसा है, मान लो आपके पास यहाँ पे सनलाइट है। ओके, सनलाइट आ रही है और कोई ऐसी एक दीवार है, इसको एक छोटा सा छेद है। अगर आप देखो तो इसमें से लाइट जब एंटर करती है तो आपको दिखाई देगा कि ये पार्टिकल ना रैंडमली ऐसे घूमते हुए दिखाई देते हैं कहीं। ये लाइट का ये है, सपोज मानो इस तरह का। ओके, तो ये पार्टिकल्स इस तरह से हमको घूमते हुए दिखाई देते हैं, मतलब ये रैंडम मोशन है, तो हम इसको ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कई बार पूछी जाती है। ओके, उसके बाद एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, दैट इज टेंडाल इफेक्ट। ओके, टेंडाल इफेक्ट। अब देखो टेंडाल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट हम इसको बोलेंगे। ओके,
मतलब जब पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अपोज करते हैं लाइट को, बीम ऑफ लाइट जब जाता है, ओके, तो वो उसको स्कैटर करने लगते हैं। जब जब भी टॉर्च आप पास करोगे, ओके, सोलर कोलाइडल सॉल्यूशन से, उसका जो पाथ है ना वो विजिबल है। मतलब मान लो सिंपल एग्जांपल, ओके, ये कंटेनर है, ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट प्रॉपर, ओके, ये कंटेनर है, दो कंटेनर है मान लो, ओके, और इस कंटेनर में क्या है, तुम्हारा प्योर मान लो पानी है, ओके, और आपके पास एक टॉर्च है इस तरह की, लाइक दिस, ये टॉर्च है, और तुमने इसके ऊपर लाइट मारा, ये पानी है, तो क्या होगा, ये लाइट रेज जो है ना वो सीधे चले जाएंगे यहाँ से इस तरह से, ओके, स्ट्रेट चले जाएंगे, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट रेज एज इट इज जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल ने उनको अपोज नहीं किया, ओके, इवन तुमको दिखाई भी नहीं देगा कि पानी कहां से जा रहा है। लेकिन जब तुम्हारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन इस तरह का कुछ तो होगा, मान लो लाइक दिस, ओके, और तुमने टॉर्च ली इस तरह से, ओके, और तुमने इसके ऊपर लाइट मारा, तो तुमको दिखाई देगा कि तुमको ये दिखाई देगा अंदर के पार्टिकल, ये जो लाइट है ना ये पूरी तरह से तुमको दिखाई देगी, ओके, इवन अगर ये पानी अगर शेक या फिर पानी अगर अंदर का मूव होता है तो ये लाइट के रेज भी जो है ना वो थोड़े से मूव होंगे। मतलब हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, द स्कैटरिंग, स्कैटर होना मतलब क्या, फैलना या स्प्रेड होना, ओके, स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट on passing through colloidal solution, on passing through colloidal solution, colloidal solution से जब लाइट पास होती है ना तब वो स्कैटर होती है, इसको हम टेंडाल इफेक्ट बोलते हैं, ओके, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू डिस्पर्स्ड फेज भी बोला जाता है उसको, ओके, तो पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्कैटर कर देते हैं, उसको फैला देते हैं, तो ये जो इफेक्ट है इसको टेंडाल इफेक्ट बोला जाता है, ओके। और ये टेंडाल इफेक्ट भी कई जगहों पे आपको देखने मिलता है, ओके, जैसा अगर फॉरेस्ट में गए आप तो वहां पे भी ये होता है कि मान लो कोई पेड़ है, ओके, और उसके जो पत्ते होते हैं जब लाइट एंटर करती है तो पत्तों के बीच से आती है, तो वहां पे भी लाइट क्या होती है, इस तरह से डिस्पर्स होती है या स्कैटर होती है, ओके, तो इस तरह से एक उसका एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, ओके। लेकिन एक्चुअल उसके जो एप्लीकेशन है वो अब हमको यहाँ पे देखने हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है उसका वो है, हम बोलेंगे उसको कि प्रेसिपिटेशन, एक्चुअली, ओके, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ओके। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड बनाया जाता है आफ्टर द रिएक्शन, ओके, रिएक्शन के बाद, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये कुछ कंटेनर था, इसमें आपने कोई चीज डाली, ओके, उसके अंदर एक रिएक्टेंट था, आपने उसके अंदर और एक रिएक्टेंट डाला, कुछ देर के बाद तुमको पता चलेगा रिएक्शन होने के बाद कि यहाँ एक ऊपर लेयर आके बैठा जो पहले नहीं था, लेकिन ये रिएक्शन के बाद बना या ड्यूरिंग द रिएक्शन बना, ऊपर ही आता है ऐसे नहीं, कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे भी जमा होगा साइड में, ओके, या कुछ कुछ केसेस में ये नीचे मड की तरह आके बैठता है यहाँ पे, ये सभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिएक्शन के बाद बनता है, इसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। उसको और एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन, ओके, कोएगुलेशन, कोएगुलेट होना मतलब क्या, पास आना, एक एक पार्टिकल मान लो, मतलब इसका एक बेसिक आइडिया क्या है कि ये कंटेनर था, ओके, इस तरह का, और इसके अंदर पार्टिकल थे लेकिन बहुत दूर दूर थे, लेकिन तुमने कुछ तो प्रोसेस की या कुछ रिएक्शन हुई और ये पार्टिकल सारे ऐसे एक जगह पे आके जमा हुए, और जब जमा हुए तब तुमको ये पार्टिकल की ये समझ में आई, ओके। अब यहां पे हमको एक चीज और ध्यान देनी होगी, वो क्या है कि, ओके, ओके, तो कोएगुलेशन क्यों होता है, तो ये जो पार्टिकल है, अभी हमने क्या बात की कि मान लो कंटेनर है और कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स है, तो कुछ पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा प्लस, कुछ के ऊपर चार्ज होगा माइनस, और इसलिए ये क्या थे, सारे पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते थे, क्यों, क्योंकि चार्ज एक दूसरे को स्टेबलाइज करते थे, ओके, और जब चार्ज एक दूसरे को स्टेबलाइज करते थे तब उनको सेटल डाउन होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर का चार्ज रिलीज हो जाएगा किसी वजह से, ओके, पार्टिकल मान लो तुमने, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मान लो एग्जांपल तुमने इसको हीट किया या तुमने इसके अंदर कोई केमिकल डाला, इसके ऊपर का चार्ज रिलीज हुआ। अब चार्ज क्यों रिलीज होता है, उसका रीजन है कि केमिकल रिएक्शन होने की वजह से।
तो चार्ज जब रिलीज होगा तो ये अब चार्जलेस पार्टिकल बन जाएंगे। ये चार्ज पहले इसके ऊपर चार्ज था, तो अब ये क्या बन जाएगा, चार्जलेस बन जाएगा। चार्जलेस बनने के बाद अब इसके पास ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं रहता, तो अब इसको क्या होना पड़ता है, सेटल डाउन होना पड़ता है, या फिर एक दूसरे के पास आना पड़ता है। एक दूसरे के पास आएंगे तो कोएगुलेट होंगे। तो वही तो हम बात कर रहे थे कि कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन क्या है। सो एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड डिक्रीज हो जाती है। ओके, पहले स्टेबिलिटी किस वजह से थी, चार्ज पार्टिकल की वजह से। अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर का चार्ज गया तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब चार्ज रिलीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो फिर पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और एग्रीगेट होंगे या कोएगुलेट होंगे या क्लोज टुगेदर आएंगे, और वो क्या करेंगे, कोएगुलेशन प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ओके, तो ये जो कोएगुलेशन प्रॉपर्टी है ये डिपेंड किसके ऊपर होती है, तो दो चीजों के ऊपर होती है। एक तो साइज ऑफ दैट पार्टिकल एंड चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, उसकी साइज कितनी है और उसके ऊपर का चार्ज कितना है, ये दो चीजें तुमको यहां पे मालूम होनी चाहिए। ओके, तो ये एक उसका एप्लीकेशन है। सेकंड वाला एप्लीकेशन क्या है उसका, डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा मतलब सी बेड, मतलब मान लो समंदर, एक फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कोई, तो एक फ्लो आ रहा है, ओके, इस तरह से, और यहाँ पे उसका एक बहुत बड़ा वाटर का सोर्स बन गया। ओके, तो जो वाटर का फ्लो आता है ना, यहाँ पे पूरे ये जमा हो जाते हैं। ये कोएगुलेशन ही एक तरह का, यहाँ पे बहुत दिनों तक वाटर रहने से अलग अलग तरह की मिट्टी आके ये सेटल डाउन होती है, और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे तुमको डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स वगैरह चीजें मिलती है। ओके, अब देखो एक्चुअल होता क्या है, ये क्या है, मतलब नदी के या समंदर के नीचे क्या होता है, सॉइल होती है। सॉइल मतलब मड होता है। ओके, तो एक्चुअली सॉइल या मड के ऊपर जो है ना वो निगेटिव चार्ज होता है। और वो समंदर के पानी में क्या होता है, NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, तो Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों के बीच में कोएगुलेशन होना शुरू होता है, और कोएगुलेशन होने की वजह से वहां पे वो सेटल डाउन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मास। ये क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, और इसलिए वहां पे डेल्टा बनता है। डेल्टा रॉक्स बोलते हैं या डेल्टा बनता है। ओके, लेकिन एक दो दिन में नहीं बनता, इसको ईयर्स, सालों साल लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक इसका एप्लीकेशन है कलर ऑफ द स्काई। ओके, जो भी नंबर है आप लिख लो, स्काई, कलर ऑफ द स्काई। ओके, तो हमको मालूम है स्काई का कलर जो है ना वो ब्लू दिखाई देता है नॉर्मली, लेकिन ब्लू कलर ही क्यों दिखता है? ओके, तो उसका रीजन क्या है, जो भी एयर होती है, यहाँ पे सन है, ओके, और सनलाइट आ रही है, और यहाँ पे पूरे एयर है, एयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स है। तो ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ना डस्ट के, वो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं, स्कैटर द सनलाइट। ओके, ये सनलाइट को स्कैटर करेंगे, और आपको मालूम है लाइट जब स्कैटर होती है ना तो 7 कलर्स में डिवाइड होती है। ओके, लेकिन उसमें से ब्लू कलर जो है उसकी वेवलेंथ और इसकी वजह से वो कलर हमको ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, इसके अलावा और एक ये है, अब ये चीजें जो है ना ये ज्यादा थेरोटिकली है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ जस्ट। ओके, ब्लड क्लॉटिंग होती है। ओके, जनरली ब्लड अगर कहीं पे कट है ना तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए FeCl3 अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लड के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, या ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और Fe आयन मेटल है तो इसके ऊपर प्लस होता है, तो ये प्लस माइनस कंबाइन होंगे और वहां पे ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा, उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये चीजें भी तुमको इसमें मालूम होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर हम और किसी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो रेन बनना, जैसा यहीं पे ले लेंगे हम, एक ही पॉइंट है तो। ओके, रेन, फॉर्मेशन ऑफ रेन हुआ, या फॉर्मेशन ऑफ हम क्या बोलेंगे, फॉग हुआ, ये भी सारे इसी तरह के कि पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो वो क्या होंगे, कोलाइड होंगे, और इस तरह से वो क्या करते हैं, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ओके, अब ये हुआ किसके बारे में, सारा कोलाइड के बारे में। अब हम देखेंगे सस्पेंशन के बारे में, क्योंकि पहला तीसरा टाइप कौन सा है हमारा, सस्पेंशन है। ओके, तो सस्पेंशन, अब हमको मालूम है सस्पेंशन, हमने अभी बात की थी कि सस्पेंशन की साइज क्या होती है, 1 to 100, सॉरी, हमने सस्पेंशन के बारे में बात की थी। सस्पेंशन की साइज क्या होती है, सस्पेंशन की साइज होती है मोर देन सस्पेंशन, साइज क्या होती है, मोर देन 100 नैनो
नैनोमीटर। ओके, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, या हम ऐसा लिख सकते हैं मोर देन 100 नैनोमीटर। ओके, अब इनकी साइज इतनी बड़ी है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इनको सिंपल फिल्टर पेपर से भी सेपरेट आउट किया जा सकता है। ओके लेकिन सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखनी है तो क्या होता है, तो हमको तो ये मालूम है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ओके, सो हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहते हैं। ओके, सो सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन अनडिसॉल्व्ड या रिमेन इन लिक्विड, ओके, विदाउट डिसॉल्विंग। वो डिसॉल्व नहीं होते, इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्टिकल को सस्पेंशन बोलते हैं। ओके, जैसा एक पानी का कंटेनर है और इसके अंदर तुमने पानी था और तुमने इसके अंदर कुछ सॉइल डाली, थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे तो सॉइल के सारे पार्टिकल इस तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं नॉर्मली। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ सस्पेंशन। और अगर केमिकल रिएक्शन देखनी है तो सिंपल है, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, जब तुम लाइमस्टोन या ये पानी में डालते हो, ओके, तो लाइम वाटर है CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको। अगर तुम इसके अंदर, ये बचपन में करा हुआ है, मान लो ये है और तुमने इसके अंदर एक स्ट्रॉ डाला और एयर अंदर ब्लो किया तो CO2 गैस इसमें मिक्स होगा और ये क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस यहाँ पे आपको वाटर मिलेगा। अब ये जो होता है ना CaCO3, ये व्हाइट कलर का होता है या मिल्की व्हाइट या पीपीटी होती है व्हाइट कलर की। अब ये बचपन में करा हुआ एक्सपेरिमेंट है। क्या करना है आपको, जो लाइमस्टोन होता है, ओके, उसको लेना है, पानी के अंदर डालना है तो कलरफुल मतलब सॉरी कलरलेस वाटर बनेगा। इसके अंदर अगर तुम इस तरह का स्ट्रॉ डाल के अगर एयर ब्लो करते हो तो तुमको क्या मिलेगा वहां पे, दिस वाटर टर्न्स मिल्की। ये पूरा का पूरा वाटर क्या बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। अब सवाल यह है ऐसा क्यों बना, तो उसका रीजन है यहाँ पे CaCO3 बना है या बनता है। और CaCO3 क्या है, यहाँ पे तुम्हारा पीपीटी है, मतलब सॉलिड होगा, सेटल डाउन होगा तो सस्पेंशन है। और वही तो हम बात कर रहे थे कि सस्पेंशन होता क्या है। ओके, तो इस तरह से आपको ये दो चीजें मालूम होनी चाहिए। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। ओके, जैसा हमने कॉमन ये करा था, तो ये क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, पहली प्रॉपर्टी हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस साइज क्या है, मोर देन 100। ओके तीसरी चीज, ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो से ज्यादा फेजेस में होते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे फेजेस जो होती है ना उसकी ज्यादा होती है। देन ये सस्पेंड होते हैं, सस्पेंड मतलब सेटल डाउन होते हैं नीचे। ओके, और एक चीज है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल है तो कैन सीन विद द नेकेड आइज, तुम नेकेड आइज से, नेकेड आइज यू कैन सी इट विद द नेकेड आइज। ओके, अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेपरेट बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, क्योंकि इतनी बड़ी साइज है, हमने अभी पीछे बात करी थी, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर कौन सा, ऑर्डिनरी। ओके, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तुम इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। और सेपरेट आउट करने के बाद अगर सेपरेट आउट नहीं करना है, मान लो ये रखे जाए तो ये यहाँ पे सेटल डाउन होंगे, तो इसका रीजन क्या है, दीज कैन, ओके, ये ऐसे सेटल डाउन क्यों होते हैं, अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, तो ये हो गया पूरा किसके बारे में, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर और उसके टाइप्स के बारे में। अब ठीक है, हमको ये मालूम है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो दो टाइप थे मैटर के, कौन से, प्योर वाले, एलिमेंट और कंपाउंड, उनको तो हम सेपरेट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, कैसे भी करके नहीं सेपरेट कर सकते। पर मैं लिखता हूं मैटर, मैटर के जो दो टाइप थे, कौन से, प्योर और नॉन प्योर। नॉन प्योर, प्योर को फिर दो है, एलिमेंट और कंपाउंड। और नॉन प्योर के कौन से है, मिक्सचर। ओके, अब एलिमेंट को और कंपाउंड को तो तुम कुछ भी करके फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड अप्लाई करके तुम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब तुम्हारे क्लास के लिए फिजिकल मेथड ही अलाउड है, केमिकल अलाउड नहीं है, लेकिन मिक्सचर को तुम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हो। यू कैन सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। तो सबसे पहले ये मालूम होनी चाहिए फिजिकल मेथड है कौन सी। तो फिजिकल मेथड सिंपल होती है, जैसा कि फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है। सेडिमेंटेशन, ओके, डिकेंटेशन, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग, उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, देन डिस्टिलेशन। ये सारी फिजिकल मेथड्स है, ओके, जो तुम लैब में कर सकते हो।
तो ऐसे मेथड से ही हमको इसको सेपरेट आउट करना है। ओके, तो सेपरेशन टेक्निक्स अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेपरेशन टेक्निक। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, सेपरेशन टेक्निक। अब देखो इसमें सेपरेशन टेक्निक जो है वो कौन सी टेक्निक हमको यूज करनी है, वही हमको यहाँ पे देखना है। ओके, सेपरेशन टेक्निक। ओके, सेपरेशन टेक्निक। अब हमको सेपरेशन टेक्निक्स यहाँ पे देखनी है। अब देखो, जब आप सेपरेशन टेक्निक के बारे में बात करोगे तो एक चीज हमको हमेशा मालूम होनी चाहिए कि तुम्हारा सॉल्यूशन है कौन सा। मान लो तुम्हारे पास सॉलिड सॉलिड है। ओके, हेट्रोजिनस की हम बात करें, कंपलसरी अब हेट्रोजिनस, होमोजिनस की नहीं है, हेट्रोजिनस है। दो सॉलिड है हेट्रोजिनस में, तुम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हो? सिंपल है, हैंड पिकिंग से। ओके, या फिर यू कैन यूज मैग्नेटिक सेपरेशन। मान लो एक मैग्नेट है, एक पार्ट है मेटेलिक है, एक नॉन मेटेलिक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हो। ओके, ये दो तीन मेथड है। ग्रेविटेशनल सेपरेशन से कर सकते हो, ग्रेविटेशनल सेपरेशन। ओके, सेपरेशन। या फिर तुम, और एक मेथड है जो तुमने लोअर क्लास में पढ़ी हुई है, विनोविंग। ओके, अब ये कौन सी कहाँ यूज, देखो हैंड पिकिंग। मान लो तुम्हारे पास मिक्सचर है सैंड प्लस सॉइल, और सैंड के बड़े बड़े पार्टिकल, हैंड पिकिंग से कर सकते हो। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन। मान लो तुम्हारे पास सॉइल है और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे आयरन के पीसेस है, आयरन के पीसेस, तो तुम मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हो। ग्रेविटेशनल सेपरेशन से तुम दो चीजें हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि यू कैन शेक इट। ओके, और शेक करके तुम उसको कर सकते हो, जिससे क्या हो, बड़े बड़े पार्टिकल ऊपर आ जाए, सॉरी लाइटर वेट जो पार्टिकल है ऊपर आ जाए, और बड़े बड़े पार्टिकल जो हाइट मोर वेटेड वो नीचे जाते हैं। और विनोइंग, विनोइंग में क्या होता है, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा रहता है और वहां से ऊपर से डालता है नीचे कोई चीज, तो जो लाइटेड वेट है वो एयर के साथ चले जाते हैं, जबकि दूसरे पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो एकदम सिंपल टेक्निक में यूज में आती है। अब मान लो तुम्हारे पास टेक्निक जो है वो ये वाली नहीं है, मतलब सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर नहीं है तुम्हारे पास। मान लो अब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, अब क्या करोगे, हेट्रोजिनस है। ओके, तो इसके लिए जो सबसे पहली मेथड है वो है फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में मैंने जैसा बोला, फिल्ट्रेशन में होता क्या है, देखो एक फनेल होता है इस तरह का। ओके, ये फनेल है इस तरह का। अब इस फनेल में एक फिल्टर पेपर लिया जाता है। फिल्टर पेपर क्या होता है, फिल्टर पेपर एक इस तरह का मान लो पेपर है। ओके, एक्चुअली पेपर तो स्क्वायर ही होता है। ओके, हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह स्पेरिकल में, जिससे कि हमको आसान जाए। ओके, फिर क्या किया जाता है, इस पेपर को फोल्ड किया जाता है सेंटर में से, इसको इधर लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस तरह का पेपर मिलेगा। ओके, फिर इसको और फोल्ड किया जाता है यहां से, जिससे हमको क्या मिलेगा, विल गेट अ पेपर लाइक दिस। और जब तुम इसको ये करोगे तो तुमको इस तरह का पेपर मिलेगा, इस तरह का एक कोन बनता है। और फिर इस कोन को क्या किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है। और फिर तुम्हारा जो भी मिक्सचर है, जिसमें तुम्हारे पास सॉलिड था और लिक्विड था, उस मिक्सचर को इसके अंदर डाला जाता है। तो फिर क्या होगा, नीचे जो कंटेनर है उसमें जो आएगा उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। ओके, और जो ऊपर बचता है उसको बोला जाता है रेसिड्यू, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू। ओके, तो इस तरह से तो फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। अब ये जो फिल्टर पेपर है ना, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते नॉर्मली, बट होते हैं, जिसकी वजह से अगर सॉल्यूशन तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन है या फिर तुम्हारा कोलाइडल है तो तुम इसको यूज नहीं कर सकते, पर सस्पेंशन में तुम इसको यूज कर सकते हो। अगर ट्रू और कोलाइडल हो तो उसके लिए एक और फिल्टर पेपर आता है, इसको वॉटमन्स फिल्टर पेपर बोला जाता है। वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर के पार्टिकल जो है ना बहुत छोटे होते हैं, मतलब ये भी बड़े हो गए उसके हिसाब से। ओके, नैनोमीटर, क्योंकि हमको मालूम है इसकी साइज 100 नैनोमीटर तक ही होती है, तो ये उससे छोटे होते हैं, इसलिए इसको यूज किया जा सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक, अगर मान लो तुम्हारे जो भी पार्टिकल है उनको सेटल डाउन कैसे करोगे, तो फिर से मैं एक बार बताता हूं। मान लो ये कंटेनर है इस तरह का, इसके अंदर लिक्विड भी है और इसके अंदर थोड़ा सा सॉलिड भी है। तो तुम क्या करोगे, इसको थोड़ी देर रहने दोगे। ओके, थोड़ी देर रहने के बाद क्या होगा, सेडिमेंटेशन के बाद, सेडिमेंटेशन, आफ्टर सेडिमेंटेशन क्या होगा, ये पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और पूरा लिक्विड जो है वो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा।
ओके, और फिर क्या किया जाता है, इसको तुम, ये जो हमने फनेल की बात की थी, ये फनेल है इस तरह का, लाइक दिस, ओके, और इसके ऊपर तुमने फिल्टर पेपर रखा ये इस तरह से, और इस फिल्टर पेपर के अंदर अब ये चीज डाली जाती है और इसका सेपरेशन किया जाता है। ओके, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट लिया था ना, CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2, इट विल गिव CaCO3 प्लस H2। अब देखो ये पानी में है, ये जो बना ये पानी के अंदर है PPT, तो इसको कैसे सेपरेट आउट करोगे, तो इसी मेथड से करना पड़ेगा। ओके, विदाउट दिस हम नहीं कर सकते। और ये जो मेथड है जिसमें हम इसको इधर डाल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिकेंटेशन। ओके, डिकेंटेशन। और डिकेंटेशन करते वक्त यहाँ पे ग्लास रॉड पकड़ा जाता है, ग्लास रॉड, जिससे कि ये पानी जो लिक्विड है अगर सीधा फिल्टर पेपर पे गिरा तो फिल्टर पेपर जो है ना वो टीयर कर सकता है, हो सकता है, या खराब हो सकता है। तो ग्लास रॉड के ऊपर ये डाल के, ग्लास रॉड को इसको टच करके ये पूरा इसके अंदर डाला जाता है, और नीचे एक कंटेनर होता है जिसके अंदर तुमको जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो मिलेगा, जो कि फिल्टर्ड में बनेगा। ओके, अब मैग्नेटिक सेपरेशन की तो हमने बात की पिछली स्लाइड में कि मैग्नेटिक सेपरेशन से तुम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हो, यहाँ पे बात की थी हमने मैग्नेटिक सेपरेशन में। ओके, तो मैग्नेटिक सेपरेशन अगर एक्सपेरिमेंट चाहिए तुमको, मतलब एक्सपेरिमेंटल ये किसी को बहुत ही ज़रूरत है, तो तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिसके अंदर, चलो इसको लिखेंगे ही। ओके, ये एक प्लेट है मान लो, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, मान लो ये कुछ, ये चीज़ें जो है वो नॉन मेटेलिक है, नॉन मैग्नेटिक है सॉरी, और ये जो है वो मैग्नेटिक है। ओके, समझने के लिए हमने छोटी बड़ी निकाली, मान लो कि बड़ी दोनों सेम साइज की है, तो तुम क्या करोगे, उसके ऊपर मैग्नेट लेके जाओ, तो ये चीजें जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगी एंड यू विल गेट द नॉन मैग्नेटिक पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो तुमको यहाँ पे सेपरेट आउट हुआ मिलेगा। ओके, और सेपरेट आउट हो जाएगा। उसके बाद तुमने जैसा हमने बात करी ना, सैंड और आयरन हो या सॉइल और आयरन हो, तो इसको तुम सेपरेट आउट कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट जो है हमने बात की थी कि ठीक है तुम्हारे पास सॉलिड में लिक्विड था, लेकिन मान लो तुमको मिल्क दिया गया और मिल्क में से कोई चीज बाहर निकालनी है, या बटर मिल्क है उसमें से तुमको, हमको मालूम ना बटर मिल्क में से बटर निकलता है, लेकिन जब बटर मिल्क होता है तो वो तो दिखने में तो प्लेन ही होता है, तुम कुछ भी करो उसमें से पार्टिकल नहीं निकलेंगे। तो फिर वहां पे एक प्रोसेस की जाती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है कि उसको मिक्सर में हम करते हैं ना, मिक्सर में डाल के, ये मान लो इस तरह का कुछ है मिक्सर, और इसको ये पैक करके इसको पूरी स्पीड से घुमाया जाता है, और बाद में हम देखते हैं तो ये तो पूरा यहां तक होता है, लेकिन ऊपर पूरा क्या है, बटर आ जाता है। ओके, तो ये कैसे आया, तो ये आया सेंट्रीफ्यूगेशन से। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, तो सॉल्यूशन को स्टर करेंगे रैपिडली। ओके, रैपिड स्टरिंग ऑफ द सॉल्यूशन, जिससे क्या होगा, डेंसर पार्टिकल जो है, ओके, डेंसर पार्टिकल जो है वो कहां जाएंगे, लोअर में जाएंगे, और जबकि लाइटर पार्टिकल जो है वो अपर पार्ट में आएंगे, तो तुम उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। ओके, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क हो गया, या बटर निकालना बटर मिल्क से, ये भी उसी में आता है। ओके, अब नेक्स्ट एक मेथड है कि मान लो तुम्हारे पास दो सॉलिड्स है। ओके, एक है तुम्हारे पास मान लो NaCl, और दूसरा है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, या फिर मैं सेम ही एग्जांपल लिखता हूं, NaCl प्लस कैम्फर, या फिर NaCl प्लस आयोडीन, या फिर NaCl प्लस नैप्थेलिन बॉल। ओके, नैप्थेलिन डांबर गोली। ओके, नैप्थेलिन बॉल। इन सब केसेस में एक ही मेथड यूज की जाती है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन टेक्निक। ओके, सो व्हाट इज सब्लिमेशन टेक्निक, इनमें एक ही मेथड यूज की जाती है जिसको सब्लिमेशन टेक्निक बोला जाता है। तो सब्लिमेशन टेक्निक होती क्या है, तो सब्लिमेशन टेक्निक अगर हमको देखनी है तो बहुत आसान है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया मालूम होना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है, इस तरह का स्टैंड होगा, ये गैस है। ओके, और इसके ऊपर तुम्हारा जो भी कंटेनर है उसको रखा जाएगा। इसके अंदर दोनों चीजें होगी, मान लो मैं स्क्वायर से दिखाता हूँ नेप्थॉल बॉल या कैम्फर को, और इससे दिखाता हूँ NH4Cl को। ओके, इस तरह से सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके, अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फनेल रखा जाता है, इसको इन्वर्टेड फनेल, इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उसको उल्टा करके रखा जाता है, इसलिए इन्वर्टेड फनेल को इसके ऊपर रखा जाता है,
और ये जो ओपनिंग है इन्वर्टेड फनेल की इस तरह की, यहाँ पे कॉटन प्लग लगाया जाता है। ओके, और इसको हीट करेंगे। अब हमको मालूम है कैंपर हुआ, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेप्थलीन, ये सारे सब्लिमेबल है। सब्लिमेबल मतलब क्या? सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, नो लिक्विड। ओके, तो ये सारे सॉलिड टू गैस में जाएंगे और ये गैस जो है ना यहाँ पे चिपक जाएगा, सारा यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। तो तुम उसको बाद में इस फनेल को निकाल के तुम उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। ओके, तो ये जो चीजें है, यही चीजें हमको, यही प्रोसेस हमको बोली जाती है सब्लिमेशन। ओके, अगर पूछा गया व्हाट इज सब्लिमेशन, तो यही हमको उसका आंसर मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो लिक्विड है, मान लो दो लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड, अब क्या करोगे? तो लिक्विड इन लिक्विड में हमने होमोजेनस के बारे में तो नहीं बात करेंगे अभी, हम हेट्रोजेनस के बारे में बात करेंगे। हेट्रो के बारे में फर्स्ट। मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर दो हेट्रोजेनस लिक्विड है। हेट्रोजेनस लिक्विड मतलब पानी और ऑयल। मान लो ये ऑयल का ऊपर का लेयर ऑयल का है। अब इसको कैसे सेपरेट करोगे? क्योंकि हम इसको अगर डिकेंट करना चाहे, अगर हम इसको बेंड करते हैं तो दोनों एक साथ आ जाएंगे बाहर, तो ये तो प्रोसेस नहीं चलेगी। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम इसको एक दूसरी मेथड यूज करेंगे, और वो मेथड क्या है? दैट इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनेल। ओके, दैट इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनेल। ओके, तो ये क्या होता है? देखो, सेपरेटिंग फनेल का प्रोसेस, ये सेपरेटिंग फनेल इस तरह का होता है। आई विल ट्राई टू ड्रॉ, बट ओके, इस तरह का होता है सेपरेटिंग फनेल। यहाँ पे एक टैब होता है और यहाँ पे उसका कैप होता है। ओके, तुम इसको कैप लगा सकते हो, और ये उसका ओपनिंग है। अब क्या होगा? ये पूरा जो है तुम इसके अंदर डाल दोगे। तो देखो, हमको मालूम है वाटर नीचे की तरफ आएगा क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। ओके, और ऑयल जो है ये यहाँ पे जमा हो जाएगा। ऑयल पूरा मैं ऐसे दिखाता हूँ, इस तरह से जमा हो जाएगा। ओके, तो फिर आप क्या कर सकते हो? यू कैन पुट अ कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर रखो, और ये टैप जो है ये नल की तरह होता है, ओपन इट। तो ओपन करोगे तो पहले क्या हो जाएगा? पूरा लिक्विड आ जाएगा, मतलब वाटर आ जाएगा। और जब ये चीज जब यहाँ पे पहुंच जाएगी, टर्न इट ऑफ, बंद कर दो। बाद में इसको निकालो, अनदर कंटेनर यहाँ पे पुट करो, एंड यू कैन सेपरेट इट आउट। ओके, तो इस तरह से तुम इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। ओके, अगर तुमको एक से ज्यादा मेथड भी यूज करनी पड़े किसी केस में, तो भी तुम इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट मेथड है, मान लो तुम्हारे पास दो लिक्विड है और दोनों होमोजिनस है, मतलब ऑयल वाटर, सॉरी वाटर मिल्क, या और कोई सॉल्यूशन, अल्कोहल वाटर। अब क्या करोगे? तो अब यहाँ पे मेथड आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब क्या? हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मतलब क्या? पानी को हीट करना। ओके, वाटर है, मान लो वाटर को हीट करो तो फिर हॉट वाटर बनेगा। ओके, हॉट वाटर, वाटर वेपर्स बनेंगे, उसके बाद और हीट करे तो ओके वेपर्स बनेंगे, और फिर उसको कूल करो, कूल करने के बाद फिर से वाटर बनेगा। लेकिन इस प्रोसेस में फायदा क्या है फिर? तो फिर वाटर के अलावा, मतलब मान लो मैं निकालता हूँ, ओके, ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी तो है, लेकिन पानी के साथ कई इंप्यूरिटीज है। तो तुम जब हीट करोगे, इसको हीट करोगे, तो सिर्फ क्या इवेपोरेट होगा? वाटर, क्योंकि वाटर 100 डिग्री को इवेपोरेट होता। लेकिन जो इसके अंदर साल्ट्स है वो आयनिक कंपाउंड रहते, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वो एज इट इज रहेंगे। तो वो एज इट इज यहाँ पे रहेंगे, लेकिन पूरा पानी इवेपोरेट होगा। फिर जो वेपर्स आए उसको तुम क्या कर सकते हो? ठंडा कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस है इसी को डिस्टिलेशन बोला जाता है। मतलब पहले हीट करो और बाद में क्या करो? कूल करो। ओके, तो इस तरह से। अब डिस्टिलेशन के लिए आपको थोड़ा सा एपरेटस, डिस्टिलेशन की 3 टाइप होते हैं, मैं जस्ट बता देता हूं पहले। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और तीसरा होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, या एक एक से चलिए। पहले सिंपल डिस्टिलेशन। अब सिंपल डिस्टिलेशन होता क्या है? देखो, सिंपल डिस्टिलेशन में कुछ भी नहीं, एक होता है तुम्हारा आरबीएफ, राउंड बॉटम फ्लास्क, इस तरह से। इसको तुम क्या करोगे? स्टैंड के ऊपर रख के यू विल हीट इट, इसको हीट करोगे। ओके, हीट करोगे तो हमको मालूम है, मान लो इसके अंदर दो लिक्विड है, तो हीट करोगे तो लिक्विड क्या होने लगेंगे? बॉईल होने लगेंगे। तो यहाँ पे एक पाइप होता है इस तरह का। ओके, एंड सो लिक्विड अगर हीट होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, तो वेपर्स इसमें से पास होंगे, करेक्ट? वेपर्स पास होंगे तो यहां पे इसके ऊपर एक इस तरह का जैकेट होता है। ओके,
इस तरह का एक जैकेट होता है, और इस जैकेट को हम बोलते हैं, इट इज लाइक दिस, पहले मैं निकालता हूं, ओके, लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं वाटर कंडेंसर, ओके, और इसको बोला जाता है आइस जैकेट। कुछ कुछ केसेस में बड़ी बड़ी लैब्स में क्या करते हैं, इसके अंदर आइस भर देते हैं, आइस, सो दैट, अब ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, देखो मैं एक बताता हूँ तुमको कि मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर गर्म पानी है, ओके, उबला हुआ, तुम उसके ऊपर प्लेट ढक दो, क्या होगा, कुछ देर बाद प्लेट निकालते हो तो उसके ऊपर ऐसे वाटर ड्रॉप्स चिपक जाते हैं, तो वो क्या है, इसके वेपर्स है एक्चुअली। और मान लो तुमने अगर इसके ऊपर आइस रखा हो तो क्या होगा, तब तो पूरी प्लेट ही भर जाएगी, क्यों, क्योंकि वो आइस की वजह से जल्दी वेपर्स ठंडे होंगे। तो सेम मेथड यहाँ पे यूज की हुई है, सॉरी, ओके। तो वाटर कंडेंसर, ओके, अब क्या होगा, ये वाटर कंडेंसर है, तो तुम क्या करोगे, ये मतलब ये जो वेपर्स बने, ये वेपर्स ठंडे होंगे एंड यू विल गेट, यहाँ पे एक कंटेनर रख दो और तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये लिक्विड मिल जाएगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसके अंदर दो जो लिक्विड है, मान लो यक्स और वाई दो लिक्विड है, तो दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर 30 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो ही, मतलब मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, दूसरे का 150 है, तो तुम कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 100 को ये आएगा, बाद में 100 टू 150 कुछ भी नहीं आएगा, तो उतने टाइम में तुम ये चेंज करके दूसरा कंटेनर लगा के दूसरे वाले को सेपरेट कर सकते हो, ओके। अब कोई बोलेगा कि टेम्परेचर कैसा पता चलेगा, तो कुछ कुछ केस में यहाँ पे थर्मामीटर लगा सकते हैं, कुछ कुछ केस में यहाँ पे थर्मामीटर लगा सकते हैं, ये अपरेटस है, सेटअप है, तुम जैसा चाहो वैसा सेटिंग कर सकते हो, ओके। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन है। अब नेक्स्ट वाला है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही सेटअप होता है, कुछ चीजें बदल जाती है, ओके। ये कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब देखो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, पहली तो बात, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करोगे कब, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तब किया जाता है अगर दो लिक्विड के बीच का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस इतना ज्यादा ना हो के 25 डिग्री से कम हो, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तब ये सेकंड वाला ये किया जाता है, ओके, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब क्या होगा, ये तुम्हारा, ओके, ये जो तुम्हारा कॉलम था, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये अब थोड़ा सा बदल जाता है। ये कॉलम में क्या करते हैं, कॉलम इस तरह से होता है कि इस कॉलम के अंदर छोटे छोटे स्पिरिट ब्रेकर की तरह छोटे छोटे ग्लास के हर्डल्स लगाए जाते हैं, ओके, ये इस तरह से, और ये वेपर्स आएंगे, फिर से वो सारी प्रोसेस वही होगी आगे वाली, कि वेपर्स आएंगे, फिर वेपर्स को यहाँ पे एयर जैकेट होगा, सॉरी आइस जैकेट होगा, फिर वेपर्स को ठंडा करेगा, एंड फिर वेपर्स क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और तुम इसको यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसका क्या फायदा है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसका फायदा क्या है कि जब वेपर्स जाएंगे तो जैसा स्पीड ब्रेकर से तुम्हारी स्पीड कम होती है, वैसा है, वेपर्स की स्पीड कम हो जाएगी ऐसा ऐसा जाने में, और वहां पे पहला लिक्विड अगर मान लो 100 डिग्री को मिला, तो उसके बाद दूसरे लिक्विड को वेपराइज होके वहां पे जाने में टाइम लगेगा, और उतने टाइम में यू कैन चेंज दिस कंटेनर। यही उसका मेन फायदा या मेन एडवांटेज होता है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां पे यूज किया जाता है, ओके। अब और इसमें क्या होता है, जो मतलब अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो हाईली वोलाटाइल लिक्विड जो है, हाईली वोलाटाइल, जो पहले वोलाटाइल होने वाला है पहले बाहर निकलेगा या पहले सेपरेट आउट होगा, बाद में जिसका लेस वोलाटाइल है वो बाद में जाएगा, ओके। तो 25 डिग्री से अगर ज्यादा है, कम है, तो तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल डिस्टिलेशन, ओके। और अगर तो फिर तीसरा जो टाइप हमने बात की थी वो क्या होता है, तो थर्ड टाइप जो होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ओके। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो थोड़ी सी अलग मेथड है, इससे अलग, ओके। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तुम्हारे इसमें नहीं है सिलेबस में, बट यहाँ पे आया इसलिए हम उसको थोड़ा सा 2 मिनट में बता देंगे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल होते हैं, नॉर्मली ये यूज ही होता है क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल जो होता है तुम्हारा, उस क्रूड ऑयल को, ओके ओके राइट, जो क्रूड ऑयल होता है, ओके, क्रूड ऑयल में क्या होता है,
जो भी कंटेनर आते हैं, जैसे तुमने सुना होगा बैरल, बैरल में आते हैं वो सारे, और उसको फिर सेपरेट आउट करके तुम पेट्रोल डीजल जो भी तुम्हारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा इस तरह का एक चेम्बर होता है, ओके, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, और इसको तुम पूरे जो लिक्विड है उसको भर के उसको हीट किया जाता है, और ये पूरे डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट मतलब क्या, तोड़ना, एक्चुअली उसको तोड़ा जाता है, उसके जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको तोड़ के उसके अंदर से फिर तुमको अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे। मान लो यहाँ पे तुमको डीजल मिला, यहाँ पे कोई और पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलेगा, या इस तरह से, ओके। तो ये एक बस चीज है, आप ध्यान में रखो, क्रूड ऑयल के लिए या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, ओके। और फिर ये है लास्ट पॉइंट जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि हाउ टू प्यूरिफाई एयर, ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर इसको बोलेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, ओके। एयर को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, अब देखो, पहले तो ये फिल्टर है। फिल्टर किस काम में आता है कि जो एयर है उस एयर में नॉर्मली डस्ट वगैरह होती है, तो उसको फिल्टर करके सिर्फ प्योर एयर को अंदर भेजता है। अंदर भेजने के बाद एयर अंडर प्रेशर, यहाँ पे एयर के अंडर ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। आपको मालूम है जब एयर के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, ओके। पार्टिकल पास पास आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सॉरी, उनके अंदर जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा, और इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए ये एयर जो है हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। और फिर ये हॉट एयर इस कंटेनर में आएगी, जिस कंटेनर में, जैसा हमने लास्ट केस में दिखा था कि एयर जैकेट था, वैसे ही यहाँ पे एक पाइप है, देखो आप, इस पाइप से कोल्ड जो एयर है उसको भेजा जाता है, ठंडे, सॉरी, कोल्ड वाटर को, ठंडे पानी को। तो इस ठंडे पानी की वजह से ये एयर जो है वो जो हॉट थी एक्चुअल में, अब ये कूल हो जाती है, और ये एयर कूल होके आगे की तरफ फॉरवर्ड होगी, ओके। उसके बाद अब यहां पे है सेपरेटर, ओके। ये सेपरेटर क्या करता है, उसके ऊपर फिर से प्रेशर अप्लाई करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, क्योंकि आपको मालूम है ड्राई आइस मतलब क्या होता है, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। यहाँ पे एयर हॉट थी, यहाँ पे तुमने एयर को ठंडा कर दिया, कूल किया, और कूल करने से उसके अंदर जो SO2 CO2 होता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉलिड में आएगा, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो ड्राई आइस यहाँ पे तुमको सेपरेट आउट होगी, अब बची हुई जो गैस है वो आगे फॉरवर्ड होगी, ओके। और यहाँ पे तुम्हारे पास जो कंटेनर है वहां पे तुमको नाइट्रोजन और अर्गोन, इन दो गैस को सेपरेट किया जाता है, ओके। N2 एंड अर्गोन, अर्गोन क्यों, क्योंकि इनर्ट है, N2 क्यों, क्योंकि N2 भी इनर्ट है, ओके। हमने कई बार बात की है कि N2 इज द मोस्ट इनर्ट गैस विच आर प्रेजेंट, ओके। और जो आखिरी हाईली रिएक्टिव है वो ऑक्सीजन होता है, जिसको हम आखिर में यहाँ पे सेपरेट आउट करते हैं, ओके। सो इस तरह से जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है इसको हमने पूरी तरह से रिवाइज करने का ट्राई किया। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।